ओम अखंडमंडलाकारं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय सत्यभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शङ्कं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। नाहं वैकुंठी न च जोगिन हृदये मद्भक्ता यत् गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहाँ निरंतर निवास करता हूँ जहाँ धर्म का आचरण होता है, जहाँ धर्म का महिमा कीर्तन किया जाता है और जहाँ मेरा भजन गाते हैं वह सदा निवास करते हैं। उसका हृदय में मां वैकुंठ में कहीं भी नहीं रहती। वैकुंठ किसको बोलते हैं? जिसका मन में कोई कुंठा नहीं है, वही वैकुंठ है। हम लोग आकाश की तरफ देखते हैं
शायद वैकुंठ आकाश के ऊपर होगा। तो भगवान बोलते वैकुंठ कौन है? जहां मैं सदा निवास करता हूं, जिसका मन में कोई कुंठा नहीं है, द्वंद नहीं है, देश नहीं है, मोह नहीं है, सब चीज से मुक्त है, वही वैकुंठ है जहां मैं सदा निवास करता हूं। हम लोग का जहां कोई क्लेश नहीं है, सब क्लेश से मुक्त है, वही कैलाश है। जिसके हृदय में निरंतर शांति निवास कर रहे हैं, वहां भगवान शंकर जी निरंतर निवास करते हैं। देहो शिवालय, ये देहोटा शिवालय, क्योंकि ईश्वर, भगवान ने पूछा जो भगवान कहाँ है? तो सर्वभृत ब्रह्म, मैं सब जगह विराजमान हूं, कण कण में विराजमान हूं। तो बोले प्रभु हम तो सारा दुनिया घूम के आया, लेकिन कहीं भी महसूस नहीं हुआ। तो राजा अपना गुरुदेव को बोल रहे हैं, गुरुदेव हमने तो बोला भगवान कण कण में है, मैंने सारी जगह घूम के आया, कहीं भी भगवान को मिला नहीं। तो गुरुदेव बोला एक कटोरी दूध ले आओ। दूध में हाथ दे रहे और बार बार देख रहे, और देखने के समय राजा उसको बोला गुरुदेव दूध में बार बार आंगली फेर रहे और क्या देख रहे? बोले बेटा मैं इसमें दूध में हर कण कण में मक्खन है, न दिखाई दे रहे न हाथ में आ रहे। बोले ये तो सहज बात है, इसका मंथन कीजिए। तो मंथन करने के बाद दूध से मक्खन अलग हो जाते हैं, और मक्खन जब अलग हो जाते हैं तो दिखाई भी देते हैं, हाथ में भी ले सकते हैं। और मक्खन अलग होने के बाद अब दूध में नहीं मिला सकते, दूध और पानी मिल जाएगा, लेकिन मक्खन का ना दूध में मिला सकते ना पानी में मिला सकते। इसलिए हे राजन तुम्हारा हृदय में परमात्मा विराजमान है, तुम इसका मंथन करो। मंथन करने से तुम्हारा हृदय में और अलग से दिखाई देगा, और तुम उसको एक बार देख लिया तो इस संसार से और कभी भी उसका अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे सरसों का अंदर से जब तेल निकल जाते हैं तो सरसों का दाना में और कभी भी उसको प्रवेश नहीं कर सकते। फिर वही बोल रहे दूध का अंदर परिवर्तन, हमारा जीवन में परिवर्तन ही हमारा ज्ञान है, परिवर्तन का नाम ही ज्ञान है। तो हम भगवान का नाम लेके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो मैं अच्छा से जानती हूँ बस करने की इच्छा ही नहीं है, सिर्फ भगवान का टिक्का लगा के घूमने की इच्छा है। मैं भक्त बन के घूमूंगा लेकिन करूंगा नहीं। दूध एक दही बनाना है, तो दही को बनाने के लिए आप दूध में थोड़ा सा सादा देके एकांत में कटोरी को बैठा दें, और सुबह क्या देखते हैं
दूध से दही बन जाती। अगर वही दूध में दही को सजा देके हाथ में लेके घूमते रहे कटोरी को, तो वो सुबह देखिएगा दही नहीं जमता। अगर वो हिलते रहे, कटोरी लेके हाथ घुमाते रहे, तो उसमें कभी भी दही नहीं जम सकती। इसी प्रकार हमारा मन तो भटक रहे संसार का विषय में, और मैं मंत्र कर रहा हूं, वो कभी भी नहीं जमेगा। इसलिए एकांत बने, मैं जहां जाके सिर्फ अकेला महसूस करूं, मैं ही हूं सिर्फ, और कोई नहीं है। जैसे रात को आप सोते हैं, जब सो जाते हैं डीप स्लीप में, तो ये संसार नहीं रहते, आपको देह नहीं रहते हैं, आपको मन नहीं रहते हैं, आपको बुद्धि नहीं रहती। अब आराम से और शांति से सो रहे। तो उस समय बताइए आप कहाँ था? क्योंकि आप खुद ही नहीं जानते, क्योंकि अज्ञानी है। आप उस समय कहाँ था आप नहीं बोल सकते, लेकिन हर रोज तो होता है। हर रोज डीप स्लीप में आदमी इस संसार का साथ छोड़ देते, देह का साथ छोड़ देते, मन का साथ छोड़ देते, बुद्धि का साथ छोड़ देते, तब आराम से शांत सो जाते। तो आपको पूछा गया, जो आप उस अवस्था में कहाँ था? तो हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते कि मैं कहाँ था, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और अहंकार में मैं भरपूर हूं। अहंकार, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं सब जानता हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत संपत्ति का मालिक हूं। अहंकार आपका अज्ञानता पैदा करते हैं। आपका अहंकार किस चीज को लेके? बाहरी संपत्ति, धन संपत्ति लेके, आपका देह का लेके। लेकिन जब ज्ञान होते हैं, तो वही अंदर वो एनर्जी आती है, वो चैतन्य शक्ति जागती है, जो चैतन्य शक्ति आपका अनुभव कराती है। आपका देह में वही चैतन्य शक्ति है, इसीलिए देव को सच महसूस करती है। देव का अंदर वही चैतन्य शक्ति है, उससे आप आनंद लेते हैं। अगर वही चैतन्य शक्ति देव से अलग हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? चैतन्य शक्ति तो अभी भी है आपके पास, लेकिन आप अहंकार के कारण अज्ञान में फंस गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना आप समझ पा रहे। तो आपको पूछा गया, अब कहां गया था? अब नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हमारा झूठा अहंकार, और अहंकार से हम कुछ भी बोध नहीं कर सकते। सिर्फ मैं को बोध करता हूं। आप जो देव का अंदर आपका चैतन्य शक्ति पैर से सिर तक है, लेकिन आप उसको नहीं पकड़ सकते, ना आपको कंट्रोल में है, वो आपको कंट्रोल करती है। लेकिन आप सोचते मैं इस संसार को कंट्रोल कर रहे, मेरा कंट्रोल में है जन्म मृत्यु, न ये देह का परिवर्तन,
ना संसार का परिवर्तन, कुछ भी आपका हाथ में नहीं है। पिता अहंकार में डूबा हुआ है, अज्ञान में डूबा हुआ है। जब चैतन्य शक्ति जागती है तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब चैतन्य शक्ति चला जाते ये देहो झूठ हो जाते और सब आनंद खत्म हो जाते। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, चैतन्य शक्ति छोड़ के कोई मनुष्य कोई कर्म नहीं कर सकते। ये चैतन्य शक्ति द्वारा हमारा सिर से लेके पैर तक सारी जगह चैतन्य शक्ति काम कर रहे हैं। अगर चैतन्य शक्ति आपको चला जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो चैतन्य शक्ति का कंट्रोल में आप है। लेकिन जब आप अपना अहंकार को त्याग करेंगे, इसीलिए राजा महाराजा लोग को यही बोला, सर्व अहंकार विवर्जितम। राजन तुम सब अहंकार को त्याग करके मेरा पास आओ। जब तुम त्याग नहीं करोगे तब राजा जनक के पास या सुखदेव जो भागवत शिरोमणि था, जो बाल्यकाल से माया से मुक्त था, वही बालक पिताजी भेजा। कौन? पिताजी बैस त्रिकालदर्शी है, जाओ बेटा राजा जनक से ब्रह्म ज्ञान लेकर। तो जब पहुंचा वहां देखा क्या, राजा जनक राजपाट में भोग विलास में व्यक्त है। सुखदेव आ गया, बोलो वो तो महान त्यागी बोल रहे थे, वो तो भोगी है। बोले पुत्र तुम्हारा अज्ञान है, अज्ञान के कारण तुम उसको पहचान नहीं पाया। तुम्हारा अंदर अहंकार है, इसीलिए तुमने विचार किया। तुम जाओ उसके पास। फिर दोबारा भेजा। आप देखिए देख रहे जो अपना आग में हाथ रखा हुआ है, आग में हाथ जल रहे और वो अपना आनंद संसारिक गान के भजन के आनंद ले रहे। एक तरफ हंस रहे और एक तरफ जल रहे। सुखदेव देख के हैरान हो गया, इसको तो सुखे दुखे समाव कितना, इसको तो सुख और दुख में कोई फर्क नहीं है। हाथ जल रहा है, उसको कोई कष्ट महसूस नहीं कर रहा है, ना सुख का महसूस कर रहा है। तो ज्ञानी का लक्षण गीता में भगवान ने यही बताया, सुखे दुखे समाव कितना, सुख आए कि दुख आए वो उसके लिए बराबर है। लेकिन हम लोग संसार में दुख आते तो टूट जाता, सुख आते तो उल्लास करते। तो हम लोग का अज्ञानी का लक्षण है कि इसीलिए सुखे दुखे वो अज्ञानी फंस जाते। और जब दुख आते सुख का प्रयास करते और उस सुख को पकड़ के रखते हैं। लेकिन सारी संत लोग बताया सुख ही दुख का कारण है। सुख का इच्छा दुख का घर बना देते और सुख का कहीं भी नाम निशान नहीं। लेकिन सुख का पीछे आदमी सारा जिंदगी बर्बाद कर देता, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता। जाके पूछो कि सारी संसार को पार करके अंतिम में पूछा, उसको जाके पूछो संसार में क्या मिला आपको। वही खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। वो जन्म लेते ही रोता था, आज बुढ़ापा में भी रो रहे हैं, उसको रोना बंद नहीं है। और हमारा गुरु जी का ये देखो, वो ब्रह्म ज्ञानी था। गुरु जी क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर मैं अभी नहीं मरूंगा। डॉक्टर बोलते हैं गुरु जी का आयु 6 महीने का है। अरे डॉक्टर सुनो इधर, मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं 2 साल बाद मरूंगा और 2 दिन मरूंगा तो आपको बुलाऊंगा।
3 महीना पहले हम लोग को बुला दो, सबको चिट्ठी लिख दो। मैं 3 महीना बाद इस संसार छोड़ के चला गया। माता ने मेरे को आदेश दिया, जो मेरा छुट्टी हो गया, मैं अपने घर वापस चला। कितना आनंद, कितना शांति, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बोला मैं ऐसा नहीं मरूंगा, जो रोते पड़ते गिरते दर्द से नहीं, मैं अपना साधना में बैठूंगा और साधना बैठ के अपना शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। देखो, वही ज्ञान को, जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो शरीर को छोड़ता है, और अज्ञानी बलपूर्वक उसको शरीर छुड़ा के ले जाता है। तो यही बात है, हम लोग का अज्ञान का कारण हम संसार में झूठा अहंकार में फंस गया, और यह अहंकार से हम अपने को मुक्त करने का कोशिश भी नहीं कर रहे। तो इस कारण से हम लोग का रामकृष्ण परमहंस जी जो बोला, जब माया का जाल पड़ते हैं तो चालाक मछली है वो पहले ही भाग जाती है आवाज से, कि ये माया के जाल में मैं फंसना नहीं चाहता। जो फंस गया, समझ में आ गया, वो बलपूर्वक उस जाल को भर के चला जाता है। अगर जो रह गया, वो बोलते है कोई बात नहीं है, क्या होगा। तब धीरे धीरे जब मछुआरा अपने जाल को समेट के जब धरती में लाती है, तो सारी मछली छटपटाते हुए जीवन में जाती है, मर जाते हैं। तो हम लोग को भी संसार का में आके माया में फंस गया, और माया का फंस के सब छटपटा रहे। वही सुख का पीछे हमने जीवन का कितना प्रकार दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति भोग करना पड़ेगा, लेकिन तब भी भगवान का नाम लेने की इच्छा ही नहीं करते। तो भगवान इतना नजदीक बैठे हैं हमारा हृदय में, हम अपना मन को कुंठा से मुक्त करें, वह अपना क्लेश से मुक्त करें। वही वैकुंठ है, वही कैलाश है, जहाँ भगवान निरंतर निवास करते। तो हम तो भगवान को निवास नहीं करते देता हूँ, मैं संसार को बैठा के रख दिया। मैं सुबह से शाम हर वक्त सिर्फ संसार चिंतन ही करता हूँ, और कुछ भी। तो आप एक पुलिस ऑफिसर सोचा, जो हमको भी ये संसार दुखदायक लग रहे, अपना गुरु बनाने के लिए चला गया। किसको बनाएंगे? महर्षि रमन जी को। वो बहुत किताब पढ़ा है, सुना है उसका महिमा, महर्षि रमन जी का असंतोष। अब महर्षि रमन जी को एक अंगोछा लगा के, मैंने गमछा लगा के बेड़ा बांध दो। वो सोचे कि ये कोई नौकर चाकर होगा। उसने बोला, ए बेटा, ये महर्षि रमन जी का आश्रम है। उसने कुछ नहीं बोला। नहीं, महर्षि है, महर्षि रमन जी है, कुछ भी नहीं बोला। तब पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ गया, अहंकार, अब तू जानते हैं मैं कौन हूं? तब भी कुछ नहीं बोला। मैं इस शहर में सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर, बस गुस्सा में आके हाथ में एक लाठी था, 2-4 लाठी उसको मार दिया, मार के चला गया। अंदर जाके महर्षि रमन जी के बारे में पूछा, जब महर्षि रमन जी कहाँ है? तो बोला, गुरुदेव देखता हूँ कहाँ है। तब पुलिस ऑफिसर ने बताया, वो जो बाहर बेड़ा में जो हाथ है,
वही महर्षि रमन जी है। पुलिस ऑफिसर सोचा, अरे मैं तो इतना बड़ा गलती कर दिया, महर्षि रमन जी को जानते नहीं और मैं उसको गुरु बनाने आया। अब जाके पैर में पड़ गया, महर्षि गुरुदेव मेरे को आप क्षमा कीजिए, मेरा अपराध हुआ, मेरा बहुत गलती किया। तो महर्षि रमन जी बोल रहे हैं, क्या गलती किया तुम बता, गलती क्या किया तूने? बोला आपको दो चार लाठी ठोक के गया। बोला कोई सामान खरीदने के पहले बजा के देखते हैं ना, फटा है कि फूटा है, तो तू भी बजा के देख लिया। तो गुरु को बजाने आया तो बजा के देख लिया गुरु कैसे है। तो बोल क्या क्या तेरी इच्छा है, मैं आपको गुरु बनाऊंगा। बस चेला गुरु बनाएगा ना गुरु चेला बनाएगा। अगर चेला गुरु बना तो बना ले, अगर गुरु चेला बनाते हैं तो फिर चेला बनने के लिए जो बोलूंगा वो कर पाएगा। बड़े संसार में मन तेरा जम गया, जैसे कुमार मिट्टी जम के रहते हैं, कुमार जाके भरुआ से मिट्टी को काट काट के ले आते हैं, काटने का चोट धरती को लगते हैं। इसी प्रकार तेरा मन को चारों तरफ से कट के भगवान में लगाएगा तो कितना दर्द होगा तेरा, कितना कष्ट होगा। तो मन को भगवान में लगाने के लिए तो कुमार मिट्टी काट के लाते हैं, फिर वो मिट्टी को हथौड़ा से पीटते हैं, उसका अहंकार वो टूटे नहीं, इसीलिए हथौड़ा मार मार के छूट छूट कर, तब भी थोड़ा थोड़ा वो सखत रहते हैं। पानी डाल के पैर से कुचालते हैं, पैर से कुचाल के एकदम इतना नरम बना देते हैं, जिधर घुमाया जाए उधर ही घूमेगा। उसके बाद फिर मिट्टी जब हो जाती है, कुमार अपने इच्छा के अनुसार पात्र बनाते हैं, किसी को गिलास बना दिया, किसी का लोटा बना दिया, किसी का कलश बना दिया, किसी का मटका बना दिया। फिर वो तो गीला रहती है, उसमें पानी भी नहीं रख सकते, आग में भी नहीं उसको रख सकते, पानी से गला देगा, आग से वो फट जाएगा। तो कच्चा विश्वास में कोई चीज धारण नहीं कर सकते, इसलिए उसको कच्चा को पक्का कैसे बनाया। तो कुमार को देखो, वो अपना धूप में रखते थे, धूप में धीरे 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 उसका अंदर जो आसक्ति है वो सुखा देते, आसक्ति को खत्म कर देते। हमारा सबसे बड़ा बंधन का कारण है हमारा आसक्ति है। आसक्ति सबसे भगवान का बड़ा माया है, जिस माया से ये सारे लोग माया से जर्जरित है, और उस माया को वो अपना हटा नहीं सकते, क्योंकि देह को में माया बैठे, बुद्धि में माया बैठे, मन में माया बैठे, मन बुद्धि देह में तो पूर्ण रूप से माया बैठा है। इसीलिए भगवान का नाम करने के लिए देह साथ नहीं देगा, ना मन साथ देगा, ना बुद्धि साथ देगा। देह मन बुद्धि कोई भी साथ नहीं देगा भगवान का भजन करने। फिर आसक्ति जब खत्म हो गया, मिट्टी जब सूख गया, तो वही पात्र को आग में डाल दिया, आग में डाल के जो फट जाते फूट जाते वो तो वही गई। जो सही निकाल के आया तो पक्का विश्वास लेके आया, जितना पात्रों पक्का विश्वास लेके आया, पानी रखो, क्या आग में जलाओ,
उसको कुछ भी नहीं। पक्का विश्वास उसको भगवान का सेवा में आता है। विश्वास ही धर्म मूलम। विश्वास आपका है कि नहीं है, आप विचार नहीं कर सकते। आपका अंदर विश्वास है, आप अपना हृदय में परीक्षा करके देखिए, आपका विश्वास जन्मना। इसीलिए भगवान गीता में बोल दिया, ते दंदर मोहन मुक्ता भजन दिमाग द्रिव। क्योंकि संसार का प्रतिक्रिया में आपका विश्वास डलमलाते हैं। अगर अच्छा हो गया तो विश्वास बढ़ गया, अगर खराब हो गया तो विश्वास खत्म हो गया। तो आपको विश्वास डलमलाते हैं, पक्का विश्वास नहीं है। तो इसीलिए विश्वास कैसे बनते हैं। इसी प्रकार तेलंगा स्वामी के पास एक बहुत बड़ा अफसर आता था उसको गुरु बनाने के लिए, लेकिन वो गेट पे खड़ा हो गया, उसको कभी अंदर बुलाया नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक बुलाए नहीं उसको। लेकिन वो सुबह आता था, शाम तक वो खड़ा रह के चला जाता। उसको बुलाता नहीं था तेलुगु साहब। जो पात्र है कितना ताकतवर है वो देखता था। और क्या, 3 महीना बाद एक दिन इशारा किया, आओ अंदर। तो उस अफसर ने बोला, जो मेरे को ऐसे लगा मेरे को सारे जगत का आनंद मिल गया। सारी जगत के जितना आनंद है, जैसे मेरा को बुलाया, ऐसी जैसे भगवान के साथ मैं मिलने जा रहा हूं, इतना आनंद आया। फिर उसको पूछा ही नहीं, तुम क्या करते हो, क्या है नहीं है। जंगल साफ कर सकते हैं, जाओ जंगल साफ करो। दिन मान जंगल साफ करा के बता, जाओ घर में जाओ। बोले गुरु जी उसको खाने के लिए नहीं बोला। बोले नहीं नहीं, उसके घर जाने। सब प्रकार स्थिति में उसका विश्वास कितना है। फिर उससे सारी काम करा। गुरुदेव जो काम किया, वो सोचा मेरा को ये कर्म योग दे दिया, जिस कर्म से मैं सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। गुरु जी का आदेश का कर्म करने से सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गुरु जी का आदेश का पालन करना, इसीलिए बोलते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अगर गुरु का आदेश का पालन करते हैं, वही मंत्र का माफी सब का बाधा को पार कर देते, कर्म बंधन से वो मुक्त कर देते हैं। तो उसका भावना क्या है, उस शिष्य का अंदर हृदय में क्या भावना है। खाने के लिए नहीं, मेरे को खाने के बोलेगा एक के लिए नहीं। उसका तो भावना है कि गुरु जी जो कर्म दिया है, यही मेरा कर्म बंधन से मुक्त कर। इसके बाद एक दिन काम किया, बोला आज वो प्रसाद पा के जाना। तो जैसे मालूम होता है इतना दिन कर्म से मैंने जो मंथन किया, आज अमृत पान करेंगे। है? वो प्रसाद कुछ भी हो, उसके पास अमृत लगा। और गुरु का ऊपर आप परीक्षा दिया, कितना विश्वास तुमने अर्जित किया। उसी दिन रात को तूफान, बारिश और इतना तेज हो रहे, सारे पेड़ गिर रहे, बिजली का तार, सब लाइट चला गया, अंधेरा। और बहुत जोर से बदल गरजते, बारिश हो रहे। और खाना खाने के बाद उस अफसर को बोल रहे, जाओ अपने घर जाओ। बोले गुरुदेव इस अंधेरे में कैसे जाएगा, ये तो बाहर जाते ही मर मर जाएगा। कहीं बिजली का तार गिरा हुआ है, कहीं पेड़ गिरा हुआ है, कहीं पेड़ भी गिर सकते हैं, ये तो मर जाएगा। उधर जाओ बेटे जाओ।
आश्रम वासी किसी को बात नहीं सुना, जाओ बेटा। अब वो गुरुदेव को प्रणाम किया और बस निकल पड़ा। तो गुरु का आदेश पालन करना है। बस जैसे बाहर निकला, गेट का बाहर अंधेरा में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। अचानक दिख रहे सामने कोई आदमी ललटेन लेके जा रहे। उसी ललटेन का सहारा ले लिया। वो भी उसको देख देख के उसके पीछे पीछे जा रहे। इधर बाहर मौत का माफिक तूफान, बारिश और विपद चल रहे। उसी परिस्थिति में उसके पीछे पीछे कहां तक, घर तक पहुंचे। घर का तरफ जैसे ही ध्यान दिया कि सामने वो लाइट दिखाने वाला कहाँ गया तो पता ही नहीं था। तो सुबह फिर आया तो आश्रम वासी पूछा, अरे भाई घर पहुंच गया था, कैसे पहुंच गया, ये तो असंभव है। चले का साहब ही हंस रहे थे। बोले देखो बेटा, तुमको लाइट दिखाए ना, समझ गया। जो इस परिस्थिति में गुरुदेव हमको ज्ञान दिया, जो ज्ञान से सारी संकट हमारा कट गया। इसीलिए भगवान बोलते हैं, जो मेरा को प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, मैं तथा में बुद्धि जो उसका बुद्धि में मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। और जो विश्वास भाव श्रद्धा करती है, उसका बुद्धि को हरण कर देता हूँ और वो इसी दलदल में फंसा देते हैं। तो इसीलिए हमारा गुरु का पास जब चाहते हैं तो हमने देखा है, वो संत बने कि गृहस्थ बने, उसका सबसे बड़ा तो शक्ति है जो गुरु का आदेश का पालन करे और वही विश्वास के साथ, जो विश्वास कभी किसी भी परिस्थिति में ढल बनाए, संकट आए, दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी आए, उसका विश्वास कभी ना टले, तो वही सब बाधा को पार करके वो अपना ब्रह्म में युक्त हो जाते और अपने जन्म जन्म का दुख का विनाश करके चला जाते। इसी प्रकार राजा जनक सुखदेव को बोला, बेटा किस लिए आया, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ये जोत उठा के ले जा। और हमारा जनकपुरी घूम गया। जनकपुरी बहुत सुंदर है, अगर जो बुझ गया तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। सुखदेव जो लेके हाथ में घूमते हुए सारे राजा जनकपुरी घूम गया है, लेकिन राजा जनक के पास आके बोला, बेटा क्या देखा, हमारा तो जनकपुरी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, तो आपने क्या देखा। बोले, गुरुदेव मैं कुछ नहीं देखा, मैं तो अपना ज्योत का तरफ ध्यान था, मेरा को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, इसीलिए मैं किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना ज्योत बुझ ना जाए, इसी तरफ मेरा निरंतर ध्यान था। इसी प्रकार बेटा, मैं ये जो राजपाल ये संसार करता हूँ, हमेशा मैं ज्योत का माफी निरंतर वही ब्रह्म से मैं जोड़ के रखता हूँ। इसीलिए मेरा को सभी विदेही राजा जनक बोलते हैं। इस कारण से हम लोग भी इसी प्रकार ब्रह्म में स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति जो तुम अपने अंदर उस ब्रह्म शक्ति का साथ निरंतर जोड़ के इस संसार में घूमते रहो। तुमको कोई भी बंधन में बांध नहीं सकते, सब बंधन से मुक्त करके तुमको उस परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त विंदों की, बड़े संत विंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम शंकर सावित्री संभवाय नमः।